बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज 17 नवंबर है और अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। उस स्टेटमेंट में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरे बलूचिस्तान, दौरे कोयटा, उस दौरान उनकी क्या मसरूफियात रहीं और उन्होंने वहाँ पर एक खिताब किया, उस खिताब की तफसील शामिल है। अंग्रेज़ी ज़बान में ये स्टेटमेंट जारी किया गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में यह बयान कितनी अहमियत का हामिल है, इसके अहम तरीन नुकात क्या हैं। अंग्रेज़ी ज़बान में यह बयान जारी किया है, मैं आपको पढ़कर भी सुना दूंगा, कोशिश करूंगा इसका तर्जुमा भी कर दूं, लेकिन थोड़ा सा इसके कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं कि 25 अक्टूबर यानी कि लगभग 23 रोज़ पहले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM ने कोयटा में जलसा किया था और एन उसी जगह पर, उसी शहर में आज आर्मी चीफ मौजूद थे, उनकी मसरूफियात थी वहाँ पर और वहाँ पर उन्होंने ये खिताब किया है। और PDM ने जिस किस्म का माहौल बनाना शुरू किया हुआ था 20 सितंबर ऑनवर्ड, 20 सितंबर को आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों का इजलास हुआ, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM के प्लेटफॉर्म के नीचे पाकिस्तान भर में जलसे किए जाएंगे, हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू की जाएगी और फिर वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फ़ौज मुखालिफ तहरीक बनती हुई नज़र आई। पहला जलसा जो है वो गुजरांवाला में हुआ, उसके 2 रोज़ के बाद यानी कि 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में जलसा हुआ, उससे 2 रोज़ बाद 18 अक्टूबर को कराची में और 25 अक्टूबर को कोयटा में जलसा हुआ। इन जलसों में 2 में ख़िताब किया साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने। मैं अपने जो है वो चैनल के ऊपर इसके हवाले से वीडियोस कर चुका हूँ कि क्या किस किस्म के उसमें नुकात थे, क्या उन्होंने बात की। PDM के प्लेटफॉर्म से साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने डायरेक्टली जो है वो इल्ज़ामात लगाए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद पर। उससे बाकायदा एक तासुर और जो माहौल बन रहा था, पॉलिटिकल माहौल, उसके हवाले से फिर एक दावा किया मरियम नवाज़ ने और वो दावा उन्होंने कुछ TV एंकर्स के साथ गुफ्तगू में, टेलीफोन कॉल्स में उनसे बात करते हुए उन्होंने किया। उन्होंने ये दावा किया कि 31 जनवरी की उन्होंने डेडलाइन दी और उन्होंने कहा 31 जनवरी तक बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी और PDM को बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। उसी बुनियाद पर शहर इक़्तिदार में, इस्लामाबाद में, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ और अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं। एक अफवाह जो है वो रिसेंटली उसने 3-4 रोज़ से जो है वो बड़ी शिद्दत पकड़ी और हम मुख्तलिफ़ जगहों पर जब मौजूद होते हैं तो वहाँ पर अक्सर ये सुनने को मिलता है कि फ़ौज जो है वो PDM से निमटने के लिए अब सोच रही है या उसके लिए मुख्तलिफ़ ऑप्शंस के ऊपर गौर हो रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मार्शल लॉ भी लग सकता है, फ़ौज जो है वो इस हुकूमत को रुखसत कर देगी। और PDM की तरफ से भी कुछ इस किस्म के तासुर दिए गए, कुछ कि अगर इमरान खान को, उनकी हुकूमत को बर्खास्त कर दिया जाता है, उनको घर भेज दिया जाता है, तो PDM के प्लेटफॉर्म से फ़ौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो मुज़ाकरात या बातचीत हो सकती है। तो इस तमाम सूरत हाल के तनाज़ुर में आज के बयान की बहुत अहमियत है। इसकी कैच लाइन क्या है, कैच लाइन जो है वो मैं आपको बता दूंगा। स्टेटमेंट जो है वो पहले देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या जारी की गई है जी। जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, विजिटेड कोयटा टुडे। उन्होंने कोयटा का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने COAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इंटरेक्टेड विद पार्टिसिपेंट्स ऑफ नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान में नेशनल वर्कशॉप हो रही है बलूचिस्तान के हवाले से, ख़ास तौर पर मुल्की सलामती के, सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से। तो आर्मी चीफ ने उसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें जो मौजूद लोग हैं, उनके साथ इंटरेक्शन किया, उनसे मुलाकात की। दी नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान इज़ एम्ड एट एनहेंसिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स अबाउट क्रिटिकल नेशनल सिक्योरिटी इशूज़, कि जो उसमें शुरका हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग जो क्रिटिकल नेशनल, जो बहुत अहमियत के हामिल सिक्योरिटी मामलात हैं, सलामती के मामलात हैं पाकिस्तान के, उसके हवाले से उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है उसको बढ़ाने के लिए इस वर्कशॉप का इनेकाद किया गया था। टाइमली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के हवाले से, नेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, ये मकासद थे उस वर्कशॉप के। स्पीकिंग ऑन दी ओकेजन, यानी इस मौके के ऊपर खिताब करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेड that progress and stability in Balochistan is critical to the prosperity of Pakistan, कि पाकिस्तान की जो है वो खुशहाली के लिए बहुत ज़रूरी है कि बलूचिस्तान तरक्की करे और बलूचिस्तान में इस्तेहकाम हो। ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द आर्मी, के तमाम फ़रीक़ैन जो बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के और प्रोग्रेस के स्टेक होल्डर्स हैं, ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द आर्मी हैव सिनर्जाइज्ड देयर एफर्ट्स,
कि उन तमाम स्टेक होल्डर्स ने, फ्रीकैन ने अपनी जो काविशें हैं उनको सेनर्जाइज किया है, उनको इकट्ठा किया है फॉर सोशियो एको अपलिफ्ट ऑफ द पीपल ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए डायलेटिंग अपॉन सिक्योरिटी सिचुएशन, सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से बात करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाईलाइटेड मेजर्स लाइक फेंसिंग ऑफ पाक अफगान बॉर्डर एंड पाक ईरान बॉर्डर। उन्होंने तस्करा किया कि पाक ईरान बॉर्डर की फेंसिंग की जा रही है, पाक अफगानिस्तान बॉर्डर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो बाड़ लगाई जा रही है, पोरस बॉर्डर जो है उसको उससे जो स्मगलिंग होती है या टेररिस्ट की इन्फिल्ट्रेशन होती है इनटू पाकिस्तान, जो यहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, उसके हवाले से उन्होंने बताया। इफेक्टिव आर्टिकुलेशन ऑफ सिक्योरिटी अपरेटस डिप्लॉयड अक्रॉस द प्रोविंस, उसके हवाले से बात की। कोयटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट एक्सेट्रा विल हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल सिक्योरिटी पैराडाइम ऑफ बलूचिस्तान। तो पहला पोर्शन जो है वो उन्होंने बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हुए सर्व किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि निफेरियस एफर्ट्स ऑफ हॉस्टाइल एलिमेंट्स टू फोमेंट टेररिज्म एंड क्रिएट केओस इन द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान वॉन्ट बी अलाउड टू सक्सीड, कि वो तमाम तर काविशें जो बलूचिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने के लिए या बलूचिस्तान में शोरिश केओस पैदा करने के लिए की जा रही हैं, उन कोशिशों को किसी सूरत भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अब मेरा ख्याल है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो इस बयान का बयान का ये मैसेज है। पाकिस्तान पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इज लिंक्ड विद कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी एंड इट्स वैल्यूज, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रीइटरेटेड, कि पाकिस्तान में अमन और पाकिस्तान में खुशहाली बराह रास्त जुड़ी हुई है कि अगर हमारी कमिटमेंट हो डेमोक्रेसी के साथ, जमहूरियत के साथ एंड इट्स वैल्यूज़ और इसकी इक़दार के साथ। फिर उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ तफसीलात बताई हैं कि आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने ही लेटर विजिटेड स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स, COS was briefed about new training modules and online examination, इसके हवाले से बात किया, तो जो उनकी मसरूफियात थी उसके हवाले से। लेकिन पाकिस्तान पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इज लिंक्ड विद कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी एंड इट्स वैल्यूज़, ये पैगाम है पाकिस्तान फ़ौज का जो आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दिया है कि पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी, पाकिस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान में अमन ये जुड़े हुए हैं कि अगर हम कमिटमेंट अपनी जारी रखें जमहूरियत के साथ और इसके इक़दार के साथ, तो वाज़े तौर पर मेरा ख्याल है कि ये अफवाहें दम तोड़ेंगी। अब कि जिस किस्म की अफवाहें चल रही थी कि फ़ौज जो है वो मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पर गौर कर रही है, जिस किस्म की मैसेजिंग की जा रही थी, और PDM जो है वो अपने तौर पर जो जिस किस्म की मैंने आपको बता दिया कि मरीम नवाज़ जिस किस्म की गुफ्तगू कर रही थी, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये दावा किया था कि 31 जनवरी तक एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी और 31 जनवरी तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। उनका ये दावा किस हद तक सच साबित होता है उसके हवाले से मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो में आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो कि आर्मी चीफ की जानिब से दी गई है और बाकायदा इसको ISPR की तरफ से जारी किया गया है। और जाहिर है कि कल इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही होगी, मुख्तलिफ अखबारात में छपेगी, लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो साबित करना चाह रही थी कि उनके प्रेशर की वजह से आर्मी मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर करने पर मजबूर हुई है, तो वो ऑप्शन अभी जो सामने आ रहा है वो ये कि पाकिस्तान पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इज़ लिंक्ड विद कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी एंड इट्स वैल्यूज़। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।